नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि वालों के अगस्त के माह के लव राशि फल के बारे में। यानी मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना उनके प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मीन राशि का अगस्त के माह का लव राशि फल। देखिए मीन राशि वालों, ये जो अगस्त का महीना होगा ना, ये आपके लिए ठीक वैसा ही महीना बनने जा रहा है जहां आपका दिल और आपका दिमाग ये एक दूसरे के अपोजिट आपको खड़े हुए दिखाई दे। आप तो जानना चाहेंगे कि कौन वास्तव में आपके साथ है। ये महीना प्रेम पाने से ज्यादा प्रेम की वास्तविकता को पहचानने का होगा आपके लिए। कुछ रिश्ते तो यहाँ पर बहुत गहरे होते चले जाएंगे, लेकिन कुछ रिश्ते यहाँ पर ऐसे होंगे जिनके मुखौटे उतरेंगे। कुछ लोग पहली बार ये भी महसूस करेंगे कि कभी कभी जो साइलेंस होता है, जो चुप्पी होती है ना, ये ब्रेकअप से ज़्यादा दर्द देती है। तो इस तरह का आपके लिए ये अगस्त का महीना रहने वाला है मीन राशि वालों। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए यहाँ पर जो प्रेम जीवन है आपका दो विरोधी ऊर्जाओं के बीच फंस रहा होगा। एक और तो लग्नेश जो है आपके, वो 5वें भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं। लग्नेश आपके लिए गुरु है और गुरु यहाँ पर उच्च के होकर के बैठे हैं, और इनके साथ यहाँ पर बुध और सूर्य भी रहने वाले हैं शुरुआत में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में एक सिंसियरिटी, इमोशनल बॉन्डिंग होना, जेन्युइन अफेक्शन होना, ये सबको ये मजबूत कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके गुरु। और जब सूर्य और बुध भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो आपके उनके साथ अपने पार्टनर के साथ हैं, वो थोड़ा इमोशनल कन्वर्सेशन होने वाली हैं, एक भावनात्मक बातें उनके साथ आपकी रहने वाली है। एक तरह का कन्फेशन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसा है जो आप उनके सामने एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, ये भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशनशिप में एकदम क्लैरिटी आने वाली है। यहाँ पर सही और गलत ये सब आपको समझ में आने वाला है यहाँ पर इन गुरु की वजह से। कुछ रिश्तों में तो यहाँ पर भविष्य की प्लानिंग भी होती हुई नजर आएगी। लेकिन यहीं जब हम दूसरी तरफ चलते हैं, तब ये कहानी थोड़ा जटिल होती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि 7वें भाव में यहाँ पर कन्या राशि में जो प्रेम के कारक शुक्र हैं, ये नीच के होकर के बैठे हैं। अब शुक्र प्रेम के कारक हैं और नीच का इनका होकर के बैठना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपके लिए अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। तो अब ये आपके लिए जो आपका रिश्ता है, उस रिलेशनशिप में कुछ छिपे हुए जो असंतोषजनक बातें हैं वो आपके सामने आ सकती हैं। कुछ भावनात्मक असुरक्षा आपके अंदर आ सकती है, जिसको बोलते हैं ना, अचानक से एक अनचाहा सा डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों लग रहा है, बस डर लग रहा है। ये स्थिति, ये सिचुएशन आप महसूस कर सकते हैं अपने साथ में। अपने कुछ इंटीमेसी के इश्यूज भी यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होंगी जहां पर आप एक दूसरे के साथ तो बैठे होंगे बिना बातचीत किए हुए, और यहाँ पर आपके मन में, दोनों के मन में ये चीज़ चल रही होगी, स्पेशली आपके मन में चल रही होगी कि ये मेरे बिना कहे ही मेरी बातों को समझ जाए, मेरे रिएक्शन से मेरी बातों को समझ जाए, मेरे हाव भाव से मेरी बातों को समझ जाए। इस तरह की भी एक्सपेक्टेशन आपके मन में इस माह में चलने वाली है। तो ये सेकंड हाफ आपके लिए कुछ इस तरह का रहने वाला है। सेकंड हाफ ही नहीं, मतलब महीने में 2 फेज आपके साथ एक साथ पैरेलली चलने वाले हैं। तो अब ये डिपेंड कैसा करेगा, ये कैसे आप पता लगा पाएंगे कि आपके लिए कौन सा फेज सही है, पहले वाला या दूसरे वाला। तो देखिए, आपकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति क्या है, ये इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इस बात को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बस यहाँ पर। अब
लग्न में शनिदेव बैठे हैं और आपकी तो शनि की 7.5 ही चल रही है। तो अब यहाँ पर लग्न में शनि का बैठना और वक्री अवस्था में बैठना, कुछ ना कुछ पुराना इशू निकाल करके दिमाग में इन्होंने, शनि ने आपके बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा रखी होगी। हालांकि बृहस्पति इसको बहुत ज्यादा शांत करने की कोशिश करेंगे, पुरानी बातें सामने आए लेकिन आपको खुद ही समझ में आ जाए कि नहीं ऐसा हुआ था तो ये हुआ था, ये ठीक है। मतलब पहले तो थोड़ा परेशान होंगे लेकिन सॉल्यूशन भी आपके खुद के ही अंदर आपको मिल जाएगा। ये भी यहाँ पर होता हुआ आपके साथ में नजर आएगा। अब राहु का यहाँ पर 12वें भाव में बैठना, ये कहीं ना कहीं आपके मन में आपकी जो नींद इस राहु ने उड़ा रखी है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये बेचैनी आपके रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ रहा है। ये सिचुएशन ये राहु यहाँ पर आपके लिए बना रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं और उस मिसअंडरस्टैंडिंग से रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बृहस्पति जी यहाँ पर रिश्ता खराब नहीं होने देंगे। शुरू में ऐसा होता है कि थोड़ी सी बात यहाँ पर बिगड़ती है लेकिन आपकी समझ से, आपकी सूझबूझ से बात बनती हुई भी नजर आ रही है। अब अगर बात करी जाए सिंगल लोगों की, तो देखिए अगर आप सिंगल हैं तो ये जो अगस्त का महीना है आपके प्रेम जीवन में यहाँ पर किसी नए की एंट्री होता हुआ भी नजर आ रहा है। अगस्त के माह में कोई आपको ऐसा दोस्त मिल सकता है जिसको आपके साथ आपकी जो दोस्ती है, आपका जो रिलेशनशिप है वो लंबे समय तक चले, इस तरह की सिचुएशन बन रही है। मतलब इस समय में जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, जिस किसी से भी आपकी दोस्ती शुरू होगी अगस्त के महीने में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उससे आपका जो रिश्ता है वो लंबे समय तक चले। ये यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो व्यक्ति है ये आपसे अलग स्वभाव का होगा। जैसा आपने अपने मन में सोचा था कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, वैसा नहीं होगा, उससे जस्ट अपोजिट होगा। लेकिन फिर भी एक तरह का अट्रैक्शन, एक तरह का आकर्षण आप महसूस करेंगे उनके साथ में और यहाँ पर आपको वो धीरे धीरे उसकी वो सारी क्वालिटीज़ अच्छी लगने लगे और वो आपको पसंद आने लगे। ये यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि एक चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना होगा कि शुरुआत में प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हुई नज़र आएंगी। शनि भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और राहु भी थोड़ा इल्यूजन्स बढ़ा सकते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना होगा। मतलब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो रिश्ता है इस पर पहले मुझे थोड़ा इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये रिश्ता आपके लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा या नहीं देगा। ये आपके लिए यहाँ पर सलाह है हमारे लिए। मतलब हम जो आपको सलाह दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं मीन राशि वालों। ब्रेकअप की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है या फिर पहले भी आपका ब्रेकअप हुआ है और उसके बाद अभी तक आप सिंगल हैं, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में भी किसी नए की एंट्री होती हुई नज़र आ रही है। एक्स की यादें अब आपके दिमाग से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन एक तरह का जो बोलते हैं ना इनसिक्योरिटी, उसको फॉलो करना, बार बार उसके बारे में सोचना, ये यहाँ पर हो रहा है। मतलब एक पल उसके बारे में सोचना और उसके बाद नहीं, मुझे उसकी कोई केयर नहीं है, आई डोंट केयर, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही टाइम की बात है क्योंकि अब यहाँ पर आपकी लाइफ में किसी एक की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। कोई आपके साथ मिल सकता है जिसके साथ आप बातचीत कर सकते हैं। 5 तारीख के बाद ऐसी स्थिति आपके लाइफ में, ऐसे दोस्त आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट बने और आप दोनों का एक हेल्दी रिलेशनशिप शुरू हो। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। हालांकि कुछ ये भी सी चीज़ रहेगी कि शुरुआत यहाँ पर कुछ झूठ के साथ हो सकती है। आप दोनों की जो दोस्ती की शुरुआत होगी वो थोड़ा झूठ के साथ हो सकती है। एक दूसरे को अपने बारे में सच बातें ना बताएं, लेकिन माह के अंत तक आते आते आप लोगों को समझ में आ जाए और आप एक दूसरे को अपने हिडन ट्रुथ बताएं। ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है।
अब बात करते हैं कमिटेड लोगों की। तो देखिए, अगर आप पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंध में हैं, तो यहाँ पर प्रेम की वृद्धि भी होती हुई नजर आ रही है। अब आप अपने उस प्रेम संबंध को, अपने उस लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाने की सोच सकते हैं, अपने उस पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने घर परिवार वालों को बता करके ये रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। उनकी मंजूरी भी आपको मिल सकती है। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं और आप मीन राशि की हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा माह रहने वाला है, अगर आप अपने प्रेम संबंध को अपने घर परिवार वालों के साथ बता करके उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाने की सोच रहे हैं। तो हालांकि इस सब में भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी मुश्किलें आपके लिए आती हुई नजर आएंगी। शुरुआत में आपको डर भी लग सकता है, एक इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, और मन में इस तरह की बातें भी चल सकती हैं कि हमारा ये डिसीजन सही है या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, एक तरह का कंफ्यूजन चल सकता है। और सुबह सोच रहे हैं हाँ और शाम को सोच रहे हैं ना, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी आप लोगों के जीवन में, आप ऐसा महसूस करेंगे। अब अगर विवाहित लोगों की बात करें, तो यहाँ पर आपके अब तक आप लोगों के वैवाहिक जीवन में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, कुछ ऊट पटांग बातें, ये सब आप लोगों के इसमें चल रहा था। गलत आरोप लगाना, मिथ्या आरोप एक दूसरे पर लगाना, ये यहाँ पर चल रहा था। एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करनी है, ये यहाँ पर चल रहा था। और अगर आपका ये रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था, तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समझ आए और आप अपने उस पार्टनर को, अपने उस रिश्ते को थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करें, एक और चांस देने की कोशिश करें, ये यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं थी कि रिश्ता टूटने की कगार पर नहीं पहुंचा था, तो अब यहाँ पर आप अपने रिश्ते में थोड़ा सा प्रेम की वृद्धि होते हुए देखेंगे। आप दोनों ही कोशिश करेंगे, नए सिरे से कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते को और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो अपने इस रिश्ते पर आप लोग वर्क करने वाले हैं, मिलजुल करके काम करने वाले हैं। प्रेम की वृद्धि यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि 17 अगस्त के बाद में थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ सकती है, फिर से थोड़ा सा ईगो क्लैशेस होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं गुरु ग्रह की जो प्रोटेक्टिव एनर्जी आपको मिल रही है इस माह में, ये पेशेंस और ऑनेस्टी, ये दोनों आपके रिश्ते में बनाए रखेंगे यह गुरु। तो ये आपके लिए जो कठिन फेज है मैरिज का, अब ये गुरु आपके इस कठिन फेज को थोड़ा आसान बना सकते हैं आपके लिए, और एक मैच्योर सोच आपकी बनाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपके मन में किसी की तरफ आकर्षण बनता हुआ तो बिल्कुल नजर आ रहा है। यहाँ पर ये सिचुएशन भी नजर आ रही है कुछ लोगों के साथ, जिनके बिल्कुल रिश्ता टूटने की कगार पर था, उन लोगों के साथ में यहाँ पर ये सिचुएशन नजर आ रही है कि उन्होंने मतलब किसी कोई और थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में एंट्री कर चुका है, उनका किसी और की तरफ आकर्षण बढ़ चुका है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका रिश्ता आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया हो उस एक्स्ट्रा मैरिटल का। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। और अगर आप पहले से किसी ऐसे सिचुएशनशिप में हैं, मतलब अगर आपका अभी नया शुरुआत हुई है, तो अब आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और अगर आप बहुत पहले से इस तरह की सिचुएशनशिप में हैं, तो यहाँ पर आपके रिश्ते में प्रेम की वृद्धि भी हो रही है, और यहाँ पर आप अपने उस पार्टनर के साथ खुश हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, छोटा मोटा एक उनका कोई छुपा हुआ सच और आपकी कुछ छुपी हुई बातें उनके सामने आ जाए, इसको लेकर के रिश्ते में एक छोटा मोटा मन मुटाव हो जाए, ये यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। एक थोड़ी बहुत गलतफहमी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जब आप आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे, तो इस समस्या का समाधान भी आप लोग निकाल लेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई भी नजर आ रही है। अब अगर बात करें उपाय की, तो देखिए आपको यहाँ पर यही करना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद 8 सरसों के तेल के दिए अवश्य ही जला करके आइए, और वहां बैठ करके कम से कम 11 बार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप। शुक्रवार के दिन आपको कन्याओं को मिठाई देनी चाहिए, कोई सफ़ेद मिठाई दे सकते हैं, नहीं तो आप
सफ़ेद चॉकलेट भी दे सकते हैं कन्याओं को, ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके साथ साथ अगर आप गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना शुरू कर दें, एक पीला धागा अपने हाथ पर बांध लें, तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप गोल्ड की चेन या गोल्ड का बैंगल कोई पहन लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, यह था मीन राशि वालों के लिए अगस्त के महीने का हाल, उनके लव लाइफ का। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप भी अपने प्रेम जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्या से या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर आज ही कॉल करें, कांटेक्ट करें या फिर हमें डीएम करें और अपनी उस समस्या का सीधा, सरल और आसान सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।